ये रिश्तेदारों ने करवाई थी शादी। आयशा को पहले दिखाया था लड़का, बताया था? जी दिखाया था। शादी के बाद जब भी आती थी चुप रहती थी और कोई बात नहीं करती थी वो। शादी में जहेज दिया था? तकरीबन यही कोई 7 बजे का टाइम था। उस वक्त फिर फोन आया जी उसकी डेथ होगी, उसने ये कहा। वो बहुत खुश थी वो अपनी शादी में। हाँ जी, शादी में भी वैसे भी वो अपना घर बसाना चाहती थी। 2 दिन से उसे के कमरे से उसने निकाल दिया था। आयशा के कमरे में खुद रहती थी और उसकी बेटी रहती थी। जेठानी के कमरे में नीचे चादर बिछा के सोती रही है वो 2 दिन। शादीशुदा नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में सोने की इजाजत नहीं है। नहीं। बहन ने कहा अगर तुम्हें ये कमरा ज्यादा पसंद है ना तो तुम ले लो, मेरा सामान साथ वाले पुराने कमरे में रख दो। तो कहती नहीं नहीं, हमने इसी सजे हुए कमरे में बैठना है, तुम्हारे नए फर्नीचर पे ही बैठना है, हमने इधर ही रहना है। शोर ने भी यही कहा, कहता ठीक है मेरी बहन जो करती है करने दो, तुम्हें इधर ही सोना है तुमने। सिविल वाले डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने कहा इसे जहर दिया गया है, जाया कर दिया इसका बच्चा इन्होंने। सच बताना, कर्जा भी लिया था शादी पे? जी बिल्कुल। कितना लिया था? तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए लिए थे। 3 मुलजमान में से दोनों भाइयों को पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद पुलिस ने जो ये लिख के दिया कि इनका हाथ नहीं है। तो जब हमने उनके दल पे पुलिस ने रेत मारी है ना, हाँ। तो वो जो रुखसाना है ना वो तंदे तापते ना 1 छत 2 7 तीसरे दल में दी थी। वहाँ पे उसका एक याल था, वो उसको ना ऊपर से ना हाथ पकड़ते नीचे लेते दिया। इतना पुलिस ने भी देखा, मैंने भी देखा है। अच्छा। फिर पुलिस उनके दल दी है, वहाँ से उन दोनों तो लेते आई है। मेरी बहन के कमरे से एक दरवाज़ा गुजरता था पीछे की तरफ। तो रुखसाना जो थी ना वो रात को तकरीबन 9:30-10 बजे अपनी बेटी के साथ ना वो बाहर जाती थी डॉक्टर को चेकअप कराने के बहाने। रात को चली जाती थी तो उनका रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट से आते थे 3 बजे के बाद। उनके आने से पहले ये दोनों माँ बेटी आ जाती थी। कुछ देखा या नहीं? बस मुझे थोड़ा सा जरा पर्दे में रह के बता दो। जी बिल्कुल, छोटी बहन ने देखा था। देख लिया था? देख लिया था। गलत हालत में देखा था? जी गलत हालत। अच्छा ठीक है। और फिर क्या उसकी कोई वीडियो पिक्चर भी बनाई है? नहीं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। डी टाइप पुलिस स्टेशन फैसलाबाद, उसकी हदूद में एक बड़ा छोटा सा घर है जिसमें मैं आपको नजर आ रही हूँ। आयशा उम्र 25 साल, ब्याह कर अपने घर गई। भाइयों ने शादी की, माँ बाप तो दुनिया पर हयात ही नहीं है। शादी के 6 माह के बाद आयशा के घर से ये इतला आई ससुराल से, आयशा फौत हो गई है, पहुंचो। जबकि जवान लड़की, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। भाई पहुंचे, बहन पहुंची, क्या देखा, क्या जुल्म हुआ, सब आपको दिखाते हैं। रहमत टाउन ये एरिया है, मोहल्ला है जहां पर आयशा रहती थी। जब मैंने ये तस्वीर देखी तो आप यकीन कीजिए मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कितनी प्यारी सी लड़की, शादी की रौनक और शादी की जो खुशी है अभी चेहरे से वो छलक रही है। जो तस्वीर मैंने देखी कि उसको कब्र में भी पहुंचा दिया गया। किन जालिमों ने ये सब कुछ किया, क्यों किया, इदारे ने क्या किया, इस पर मैं तफसील के साथ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। आमिर आमिर। आमिर, आप क्या लगते हैं आयशा के? मैं बड़ा भाई हूँ। आप बड़े भाई हैं। वालिद साहब और वालिदा? वो दोनों फौत हो गए। आप कितने भाई और कितनी बहनें हैं? हम 2 भाई हैं, 4 बहनें थी, अब 3 रह गई हैं। 2 भाई, हाँ जी। 4 बहनें थी, अब 3 रह गई क्योंकि आयशा अल्लाह को प्यारी हाँ हो जी। गई। एक आप भाई हैं और दूसरा ये छोटा में मोहसन है इसका नाम। आप शादीशुदा हैं? नहीं। आयशा आपसे कितनी छोटी है? आयशा घर में सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी? जी। कितनी उम्र आयशा की? आयशा की उम्र तकरीबन 25 या 26 साल होगी। बहुत छोटी सी है। आयशा की शादी किस आदमी से की? ये हमारे रिश्तेदार ही थे। ये एक मोहल्ला था डी टैब में, ये रिश्तेदारों ने करवाई थी शादी। रिश्तेदारों ने रिश्ता दिखाया कि जी, उधर जी। कर लो? हाँ जी। तो आप लोगों ने कर दी? आयशा को पहले दिखाया था लड़का, बताया था? जी दिखाया था। कोई एतराज किसी को नहीं था? नहीं, किसी को कोई इतराज नहीं था। और शादी हो गई? शादी हो गई। शादी के बाद कितना अरसा आयशा अपने शौहर के साथ राजी बाजी रही? यही कोई 4-5 माह रही होगी। अच्छा, आयशा ने कभी घर आके बताया था कि शौहर तंग करता है या मारता कुछ है? भी नहीं बताती थी, बस चुपचाप रहती थी। शादी से पहले नेचर ऐसी थी? नहीं, पहले बिल्कुल ठीक थी। पहले कैसी थी? हंसी खेलती हाँ थी? जी, हंसती खेलती थी। शादी के बाद वो चुप, जब भी आती थी चुप रहती थी और कोई बात नहीं करती थी। वो सीरियस महसूस होता था आप लोगों को? हमको महसूस होता था, लेकिन हमने बहुत मर्तबा पूछा उसे क्या मसला क्या है, वो हमें बताती नहीं थी। हर दफा यही।
आप लोगों ने खुद जाकर उसके घर चेक किया? उसके घर गए हैं, लेकिन उधर कोई ऐसा माहौल ही नहीं लगा जिससे हमें ज़्यादा परेशानी होती। शादी में जहेज दिया था? हाँ जी, थोड़ा बहुत दिया था। ठीक है, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब भी ये मिलने के लिए आती थी आप लोगों के पास, तो अंदाजन कोई महीने बाद, 10 दिन बाद, कैसे? हाँ, तकरीबन शादी के तकरीबन कुछ 3-4 मरतबा 5 मरतबा आई है वो। 5-6 माह तो हाँ, टोटल हुए हैं, हाँ यानी जी। 1-1 महीने बाद हाँ आती जी, थी। जी। अच्छा, जब आती थी तो मियाँ साथ आता था? नहीं, मियाँ एक मरतबा साथ आया, नहीं तो छोड़ के चला जाता था यहाँ पे। साथ छोड़ जाता हाँ था? जी, छोड़ जाता था, फिर नहीं आता था। और फिर लेने आता था? नहीं, लेने भी नहीं आता कौन था। जाता था छोड़ने? ये छोटा भाई छोड़ के आता था वो। ओके, रात में भी रहती थी? जी, रात में भी रात रहती थी, जी। फिर भी नहीं बताया कुछ नहीं, उसने? कुछ शौहर का फोन आता था पीछे नहीं, बीवी को अपनी? नहीं आता था। पूरी रात, नहीं। शाम नहीं? ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब आयशा की डेथ हुई है तो किसने कॉल की, क्या कॉल की, वो जरा तफसील से तसल्ली से इजी होके बताएं। उसके तकरीबन मियाँ ने कॉल की थी। अच्छा जी, पहले कॉल की उसने, भी उसकी तबीयत खराब है। ठीक है जी। कितने बजे? तकरीबन यही कुछ 7 बजे का टाइम था, शाम के? शाम के। ओके, तो उसके 2-4 मिनट के बाद मगरब की जान होने लगी है, उस वक्त फिर फोन आया जी उसकी डेथ होगी। उसने ये कहा 7 बजे आपको कॉल आई है, आपको जी। कि दूसरे भाई को? छोटे भाई को। अच्छा, कॉल करके क्या कहता है कि आयशा की तबीयत खराब है? आप लोगों ने पूछा क्या हुआ? हाँ, हमने पूछा, उसने कॉल काट दी बस, इतनी बात करके। ओके, और फिर कितनी देर के बाद दोबारा आया? 2 या 3 मिनट के बाद आया बस। फिर क्या कहा? उसने कहा फिर आयशा की डेथ हो गई है, और कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने नहीं पूछा कि हॉस्पिटल? उसने कॉल काट दी, फिर ये छोटा भाई चला गया उधर। यहाँ से कितनी दूर है घर? यहाँ से तकरीबन है कोई 10-15 मिनट लगते हैं? ज्यादा लग जाते हैं, आधा घंटा लगता है? आधे घंटे से भी तकरीबन इतना लग जाता है। फिर आप लोग जब पीछे भागे हैं तो क्या देखा जाके? मैं तो जा नहीं सकता। ठीक है, आपका तो छोटे मासूम भाई गया था, उसने ही मुझे कॉल करके बताया कि उसको ना जहर दिया गया। फिर आप गए? नहीं, मैं तो नहीं गया, मैं जा भी नहीं सकता। गए नहीं आप? नहीं, मैं नहीं गया। फिर वो इधर ही अगले दिन डेड बॉडी आई है, उस वक्त देखा मैं। मतलब उन्होंने तदफीन नहीं की, आप लोगों ने की है? जी, हमने किया। ये किसका फैसला था? ये मेरा फैसला था। आपने कहा था हाँ जी। कि हम खुद करेंगे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। उन्होंने नहीं कहा कि हमारे बहू, हमारी इज्जत हमारे निकाह में? वो तो किस मुंह से कहते हैं? कहा भी नहीं? नहीं। वो बहुत खुश थी वो अपनी शादी पे? हाँ जी, शादी में भी वैसे भी वो अपना घर बसाना चाहती थी, कोई उनकी बात नहीं बताती थी, हमें कहती थी नहीं उनके बारे में कुछ ना कहें, मैंने उनके साथ ही रहना है। पहले शौक सी होती थी, बातें करती थी, हंसती थी। हाँ जी, शादी के बाद तकरीबन 1 माह के बाद ही वो चुप रहने लगी, उदास रहने लगी। 2 दिन से उसके कमरे से उसने निकाल दिया था। आयशा के कमरे में खुद रहती थी और उसकी बेटी रहती थी। जेठानी के कमरे में नीचे चादर बिछा के सोती रही है वो 2 दिन। बहन ने कहा अगर तुम्हें ये कमरा ज्यादा पसंद है ना तो तुम ले लो, मेरा सामान साथ वाले पुराने कमरे में रख दो। तो कहती नहीं, हमने इसी सजे हुए कमरे में बैठना है, तुम्हारे नए फर्नीचर पे ही बैठना है, हमने इधर ही रहना है, तुम्हें इसके जेठानी के कमरे में चादर बिछा के नीचे ही सो। शोर ने भी यही कहा, कहता ठीक है मेरी बहन जो करती है करने दो, तुम्हें इधर ही सोना है तुमने। सिविल वाले डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने कहा इसे जहर दिया गया है, जाया कर दिया इसका बच्चा इन्होंने। कितने महीने का था? तकरीबन 1.5 माह का था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमेरा है। हुमैरा, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। बहन हो, इतना जुल्म। 6 माह में तो अभी शौक भी पूरे नहीं होते ना? हाँ जी, खुशियाँ भी बहुत खुश पूरी थी नहीं वो, होती। बहुत खुश थी वो अपनी शादी पे? हाँ जी, शादी में भी वैसे भी वो अपना घर बसाना चाहती थी, कोई उनकी बात नहीं बताती थी, हमें कहती थी नहीं उनके बारे में कुछ ना कहें, मैंने उनके साथ ही रहना है। अच्छा जी, उदास बहुत रहती थी वो। पहले शौक सी होती थी, बातें करती थी, हंसती थी। हाँ जी, शादी के बाद तकरीबन 1 माह के बाद ही वो चुप रहने लगी, उदास रहने लगी। मैंने पूछना, हाँ जी, गुमसुम सी रहने लग गई, उदास सी, कोई किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेती थी, अकेली कमरे में बैठी रहती थी, बताती नहीं थी, कहती नहीं कुछ नहीं कहना उन्हें, मैंने उनके साथ ही रहना, मैंने अपना घर बसाना है। महसूस तो होता होगा ना? हाँ जी, मुझे बहुत महसूस हुआ है, तो उसने मुझे नहीं बताया, कहती नहीं, फोन भी नहीं कभी करता था जब रहती थी आके इधर।
कभी कोई बॉडी पर, गले पे, शक्ल पे, हाथों पे कोई निशान? नहीं, कभी ऐसा निशान नहीं हुआ है। वैसे ही बातों बातों में उसकी बेइज्जती सी करता रहता था, कहता बस झड़कता सा रहता था, तांगने देता रहता था। हाँ जी। क्या करता था ये? बस उसके भाई का है पिज्जा हट, उधर ही काम करता था। पिज्जा हट? हाँ जी। पिज्जा हट, अच्छा। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि शौहर से भी, जाहिर है आप लोगों का तो दामाद भी लगा ना, छोटी है हाँ जी। आपसे, और बहनोई भी लगा, तो आप लोगों के साथ बातचीत सही से करता था, इज्जत से, या नहीं? बस कभी कभार करता था, सही चुपचाप बैठा रहता था। बस हमने पूछना, आयशा ऐसे, आयशा चुप चुप सी रहती है, इससे पूछ लें, इससे पूछ लें। जब कभी मेरे भाइयों ने या घर से हमने कुछ पैसे उसे देने तो वो छीन लेता था, उसके रिक्शे में जाते हुए या घर जाते ही छीन लेता था उसे। आपको कैसे पता? ये मुझे उस आयशा ने रोते हुए बताया। मैंने कहा, कहती मैंने चीज़ें लेनी थी तो उसने मुझसे पैसे छीन लिए। रिक्शे में बैठ के गया तो रिक्शे में ही बैठ के हाथों से पैसे छीन लिए उसके। कोई भी हमारा रिश्तेदार उसे आयशा को आते जाते कुछ देते पैसे तो वो छीन लेता था उससे। बहुत बुरी बात है। हाँ जी। उसको तो देने चाहिए थे कि लेने चाहिए थे? ले लेता था वो, कहता दो मुझे। फिर आपने आयशा को कुछ समझाया? जब आयशा ने समझाया, आपको मैंने बताया? कहा नहीं, अगर तुम मैं खुश रखता तो मैंने कहा घर आ जाओ वापस। कहती नहीं नहीं, कुछ नहीं, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस उसकी बहन है जो उसे ना मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। आयशा के ससुराल वाला जो घर है उसमें कौन कौन रहता है? उसका एक जेठ है, ठीक है, जेठानी है, ओके, और उसकी बेवा बहन है फहीम की, नंद थी बेवा बहन, भांजी और एक भांजा है। ठीक है। जो बेवा बहन है उसके बच्चे होंगे ना? हाँ जी, 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा, और सास ससुर भी? सास ससुर नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो क्रिएट होती थी वो बेवा बहन की वजह से होती हाँ थी? जी, वही तंग करती थी, वही उसकी वजह से कहती बस मुझे वही तंग करती है और मुझे मसला नहीं है। क्या तंग करती थी? तंग करती थी बस उसके कमरे में बैठ जाना, लेट जाना, उसे बैठने नहीं देती थी। 2 दिन से उसके कमरे से उसने निकाल दिया था। कहती ये मैंने इधर ही आयशा के कमरे में खुद रहती थी और उसकी बेटी रहती थी, तो कहती हमने इधर रहना है, आप जेठानी के कमरे में नीचे चादर बिछा के सोती रही है वो 2 दिन। तो उसने, और शौहर भी साथ ही था। शौहर भी नीचे जमीन पर सो रहा है? हाँ जी। नई नवेली दुल्हन को लेके। हाँ जी। और बहन दुल्हन के कमरे में सो रही है? दुल्हन के कमरे में। कहती तो मेरी बहन ने कहा अगर तुम्हें ये कमरा ज्यादा पसंद है ना तो तुम ले लो, मेरा सामान साथ वाले पुराने कमरे में रख दो। जो उसकी छत नीवी छोटी थी, ज़रा कम थी, तो कहती नहीं नहीं, हमने इसी सजे हुए कमरे में बैठना है, तुम्हारे नए फर्नीचर पे ही बैठना है, हमने इधर ही रहना है, तुम्हें इसके जेठानी के कमरे में चादर बिछा के नीचे ही सो। सारा दिन वो किचन में काम करती थी, रात को जेठानी के कमरे में नीचे चादर बिछा के सोती थी। शोर ने भी यही कहा, कहता ठीक है मेरी बहन जो करती है करने दो, तुम्हें इधर ही सोना है तुमने। और खुद भी सोता था? हाँ जी, खुद अपने पिज्जा हट पे चला जाता था रात को, और आयशा अपनी जेठानी के कमरे में नीचे सोती। और जेठानी कहाँ होती थी? जेठानी बेड पे सोती थी अपने पे। ये 2 ही भाई थे? नहीं, और भी भाई हैं और लहदा रहते हैं। हाँ, और जेठ भी कुछ नहीं कहता था? नहीं, जेठ बाहर गया हुआ था, कुवैत में होता है उसका। और जेठानी ने भी कुछ नहीं कहा? जेठानी ने भी कुछ नहीं कहा। जेठानी ने भी यही कहा है कि जो करती हैं करने दो, ना किसी को बताओ इनकी बातें। तो आयशा ने कहा मुझसे, उसको आइडिया था? हाँ जी। वो कहती मैं चुप करके रहती हूँ तो मेरा घर बसा हुआ है, कहती तुम भी चुप करके रह लो जो कुछ दे। उसको आयशा को बर्दाश्त नहीं होता था, वो कहती मुझसे नहीं ये सब कुछ देखा जाता। उसने 1-2 मरतबा फ़हीम को बताया, फ़हीम ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं, चुप करके बाहर चला गया। दिलचस्पी नहीं ली उसने कहा मेरी बहन जो करती है करने दो उसे। ओके, हाँ जी। अच्छा, सही है। अब मुझे बताइए कि आप भी गई थी जब कॉल आई कि इस तरह से उसकी डेथ हो गई है? हाँ जी, मैं भी गई थी। आप जब गए हो तो क्या देखा आपने जाकर? सोच के मुझे सही क्लियर जवाब देना है। तो मैंने देखा जाके आयशा की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी तबीयत। सांस बिल्कुल कम आ रहा था उसे, सांस आ ही नहीं रहा था बिल्कुल, तो ऐसे तड़प रही थी बहुत ज़्यादा। कहाँ पर? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल गए थे आप? हाँ जी, पहले घर गए तो घर से लेकर हमने सिविल अस्पताल गए। 1 मिनट ठहरे, आप लोग पहले आयशा के घर गए, ससुराल गए? हाँ जी। आयशा घर थी? हाँ जी। कहाँ पर तो बहुत घर में थी, उन्होंने कुछ खिलाया खाना वगैरह में कुछ घर डाल पर? कहाँ थी, जेठानी के कमरे में या अपने कमरे में? वो सेन में ही थी, अपने कमरे से निकल कर गई थी होके।
सहन में थी? हाँ जी। खड़ी भी थी? हाँ जी। चल फिर रही थी? उल्टियाँ नहीं चल फिर नहीं रही थी, हाँ। उल्टियाँ कर करके निडाल होके गिर रही थी ऐसे, कभी इधर कभी उधर। हाँ जी। तो हॉस्पिटल लेके गए हैं, पीछे पीछे वो भी हमारे साथ आते रहे। तो ये नहीं लेकर गया हाँ, हॉस्पिटल, हाँ आप लोग जी, लेकर गए? हाँ जी, वो भी पीछे आते रहे, पर्चियाँ पर्चियाँ वगैरह ना उन्होंने बनाई हैं। तो ऐसे फिर उन्होंने ऐसे अस्पताल वालों ने कहा कि ऐसे ना सिविल अस्पताल में ले जाएं, उधर लेके गए हैं, उधर भी ऐसे ही हुआ है। तो नहीं, सिविल हॉस्पिटल में क्यों ले जाएं? उन्होंने ना पहले उनके घर के करीब है ना हॉस्पिटल, उन्होंने कहा इधर नहीं है, इसका है, इन्हें दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएं। किसने कहा? हॉस्पिटल वालों ने। अच्छा ठीक है, फिर? तो फिर सिविल में लेके गए हैं तो उधर उसे सांस नहीं आया, बिल्कुल ठीक तरह से सांस आया ही नहीं उसे। तो सिविल वाले डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने कहा इसे इन्हें ना जहर दिया गया है। उन्होंने बस खत्म हो गई, फिर सांस आया ही नहीं उसे दोबारा। अब मेरी बात सुने, आप घर गई हैं, हाँ घर जी। पर ये इसकी सांसें चल रही थी, निढाल हो रही है, आप लोग जी। करीबी मेरा हॉस्पिटल भाई लेकर गया, गए। मेरा शोहर भी गया साथ, तो ये लेके गए हैं उसे, आयशा को। आप करीबी हॉस्पिटल हाँ ले जी। गए, हाँ यहाँ जी। से चेकअप कराया, डॉक्टर्स ने हाँ कहा जी। कि वहाँ ले जाएं, हाँ सिविल जी, हॉस्पिटल। सिविल। फिर आप लोग सिविल लेकर गए, ये हाँ सारा जी। जो टाइम वो है भी ये साथ ही रहे हैं 1.5 पीछे। घंटा लगा? हाँ जी, इतना लग गया, 1.5 कितना? घंटा। 1.5 घंटा तो इस लग 1.5 गया घंटे में आपने अपनी बहन से कोई बातचीत की या आयशा ने कुछ उसे बताया? निडाल थी, वो आंखें बंद थी, बेहोश होके बिल्कुल खत्म हुई पड़ी थी, सांस कोई ही बात नहीं की? कोई बात नहीं, कोई सांस चल रहा था उसका, कोई एक आध बस। जुमला कुछ नहीं? कुछ नहीं बताया उसने, तड़प ही रही थी, बस सांस ही नहीं आ रहा था उसे, आंखें भी बंद हो गई थी उसकी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। ठीक है, बोल नहीं पाई? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद इधर जब लाए हैं तो डॉक्टर्स ने चेकअप किया हाँ जी। और कहा कि जहर दिया है? हाँ जी। ओके, और क्या ऐसे कहा? मुंह सूज गया था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और क्या कहा? बस? हाँ जी। डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा कि इसका फौरन से स्टमक वॉश करते हैं, मैदा साफ करें? इतनी मोहलत ही नहीं हुई है, सांस ही नहीं आया उससे, खत्म हो गई है वो। ये उधर ही था जब डॉक्टर्स ने ये बात कही? हाँ जी, क्या उधर ही कहता है थे। वैसे? फिर पागलों की तरह हरकतें करने लगा, क्या? मेरे आयशा छोड़ के चले गई, मुझे आयशा छोड़ के चले गई, बस ऐसे पागलों की तरह करने लग गया, ये ड्रामे करने लग गया ये। और कुछ कहना है अपने आयशा के मुतालिक? मुझे बताइए कि कोई कंप्लेन, कोई बातचीत शादी के बस, बाद या पहले, कोई खुशी? उन्होंने कोई आदत? डीएनसी करवाई उसकी, और डीएनसी भी करवाई उन्होंने, फिर इधर छोड़ गए। क्यों करवाई भाई? हाँ। सारी ये- दुनिया शादी हाँ के बाद जी। चाहती है कि औलाद हो। हाँ जी, बस उन्होंने पता नहीं मोहल्ले में ही चेकअप करवाया या जान के खुद करवाई, हमें तो यही शक है कि तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रही थी, तो फिर मैं इधर और डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, तो उन्होंने कहा इसे अंदर बिल्कुल ख़राब कर दिया है, ज़ाया कर दिया इसका बच्चा इन्होंने। कितने महीने का था? तकरीबन 1.5 माह का था। आप कब लेकर गए थे? शादी के 1.5-2 माह बाद हाँ जी। या अभी डेथ के टाइम? तकरीबन 3 फोर्थ होने से ना, ये तकरीबन 1.5 महीना पहले की बात है जी। ठीक है, हाँ जी। 1.5 माह पहले की हाँ बात जी, है। 1.5 माह पहले की बात है। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये खराब हो गया है। हाँ जी, खराब करके उन्होंने क्या इधर भेज दिया उन्होंने। फिर आप लोगों ने इलाज हाँ जी, करवाया? इलाज करवाया हमने, दवाई दी, तो तकरीबन 1.5 माह इधर रही है। फिर वो 1.5 माह के बाद वो एक मरतबा भी उसके शोहर ने फोन नहीं किया, उसकी खबर नहीं ली उसके। 1.5 माह में? रोती रहती थी सारी रात, वो कहती नहीं भाई मेरा फोन नहीं करता, मुझे फोन का उठाता भी नहीं है, उसका फोन भी नहीं उठाता था उसका। उन्होंने Very तो अपनी bad. तरफ से खत्म करके भेजी थी इधर, हमने बहुत समझाया। बच्चा बच गया था या नहीं? नहीं बच्चा नहीं बचा था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि और फहीम क्या क्या जुल्म करता था इस पर? बस जो चीज़ कहती थी मुझे ला दे, इस्तेमाल की ज़रूरत की चीज़ें कहती होती थी छोटी छोटी सी, तो वो भी नहीं लेके देता था। क्या कहता था? कहता था मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास नहीं है पैसे, ऐसे कहता रहता था। अच्छा, और कुछ कहना है आपको? उसने इतने शौक से शादी से जो चीज़ें ली वैसे ही वैसे पड़ी रही। इन्होंने झूठ बोला, बहुत झूठ बोला, शादी के पहले दिन ही झूठ बोला, कहते हमने जेबर भी डालना है, हमने ये भी करना है, सब कुछ घर पड़ा है, पर कुछ भी नहीं दिया उसने मेरी बहन को। झूठ बोला उन्होंने, बहुत झूठ बोला, हर घर बात में झूठ बोला। कहते हमने नया मकान बनाना, उधर शिफ्ट करेंगे, नहीं पर छोटे से कमरे में उसका। शरी भी बनाई थी कि नहीं? कपड़े शपड़े? हाँ जी, बनाए थे, सब कुछ उन्होंने छीन लिया है। उसकी नंद, उसका मेकअप वगैरह, उसके कपड़े सब कुछ उठा के ले जाती थी, उसे पहनने नहीं देती थी मेकअप। नंद है कि चुड़ैल है, क्या है ये? ऐसी थी वो, उसका बुरखा तक छीन लिया था उन्होंने उसका। वो कैसे? कहती मेरी बेटी ने पहन के जाना है इसे। आयशा से कहा? हाँ जी, आयशा ने दे दिया होगा? आयशा ने दे दिया, फिर छीन लेती थी।
लड़ती थी बहुत। खाना शाना कौन बनाता था? आयशा बनाती थी, घर के काम आयशा करती थी। और फिर शौहर आयशा की को भी तवज्जो सोई नहीं है। होती थी ना, तो सोई होती को उठा के कहती होती थी आके हमें पानी पिला के जाओ, खाना बना के दो। ऐसे रोती थी वो। रात अपने कमरे में सोने भी देते थे कि नहीं सोने देते थे वो। क्या कहते थे? कहती थी हमने सोना है इधर। बड़ा जुल्म है, बहुत जुल्म सोने है। नहीं देती थी उन्हें उसके कमरे में ये से। सब कुछ आपको जाहिरा आयशा ने बताया ना? आयशा ने जब इधर 1.5 माह रह के गई है तब बताया उसने रो के मुझे। तो हमने कहा ना जाओ वापस, इधर ही रह लो, हम छोड़ देते हैं उन्हें, तलाक ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं होती। रोने लग गई, कहती नहीं मैंने ये तलाक वाला धब्बा नहीं लेना है, मैंने उधर ही रहना है उनके साथ, ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। यही कह के अब चले गई है मेरे भाई से, नहीं मुझे छोड़ के आओ। उसे क्या छोटे को कहती रही है, ज़बरदस्ती चले गई है। दूसरे दिन उन्होंने ख़त्म कर दिया है उसे। अच्छा, यहाँ पे 1.5 माह रही है? हाँ जी। फिर वापसी पे शौहर मना के नहीं लेके गया। आप लोग खुद छोड़ के आए हैं? भाई छोड़ के आया? भाई छोड़ के आया। जब भाई छोड़ने के लिए गया है तो पहले इसके शौहर को फोन किया था हम छोड़ने आ रहे हैं? हाँ जी, आयशा ने फोन करती रही है तो उसने उठाया नहीं फोन। अच्छा, चलो जब भाई चला गया लेकर तो वहाँ पर घर पर किसी से मुलाकात हुई? हाँ जी, फहीम से भी हुई है, उसकी बहन से भी हुई है। उन्होंने जाहिर ही नहीं किया कि हम लोग इसे रहने नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक मिले। भाई घर आ गया तो आयशा ने फिर सुबह बताया कि मुझे कमरे से निकाल दिया इन्होंने। जिठानी सुबह के बताया? हाँ जी, जिठानी के कमरे में नीचे चादर बिछा के सोई हूँ, कहती और मैं फिर सारी जब रात। सुबह हो गई, हाँ नीचे जी। सोई है, सुबह हुई, उठी होगी, उसी दिन डेथ हो गई है? हाँ जी, अगले शाम के वक्त ऐसे। शाम के हाँ टाइम। जी, दोपहर को खिलाया इन्होंने उसे कुछ। ठीक है, आयशा ने कोई फोन शोन नहीं किया आप नहीं, लोगों को? उन्होंने कहा आयशा का फोन उनके पास ही था, उसके शोहर के पास। आयशा को मोबाइल रखने की इजाजत भी थी? हाँ जी, मोबाइल थी, सिम नहीं डालने देते थे वो। तो फिर क्या फायदा उस हाँ मोबाइल जी। का जिसमें सिम नहीं हाँ डालनी? जी, सिम नहीं डालने देते, कहते इसका नहीं मतलब है कि आयशा आपके साथ फोन पर बात नहीं कर सकती? नहीं कर सकती थी। तो जब करती थी तो किसके नंबर से करती थी? हम कभी अपनी जिठानी के नंबर से कर देती थी, कभी कभी बस। तो बड़े जालिम हाँ टाइप जी। के लोग हैं। जिठानी ने भी ये बताया कि रहना है तो ऐसे ही रहना हाँ पड़ेगा? जी, ऐसे ही रहना होगा, आंखें बंद करके रह लो तो अपना घर बसा लो, वरना ना रहो। ठीक है जी।